सच में? बेटा मैं बहुत खुश हूँ तुम दोनों के लिए। हाँ माँ, पिया के पेरेंट्स ने हाँ कर दिया है, हम शादी कर रहे हैं। तो बहुत खुशी की बात है। एक काम करते हैं, अच्छे से मुहूर्त देके ना शादी की डेट फिक्स कर देते हैं। हाँ, पिया ने चेक किया है, 3 दिन बाद एक अच्छा मुहूर्त है। तो फिर ठीक है, 3 दिन बाद हमारी बेटी की शादी होगी। मैं बहुत खुश हूँ बेटा, आखिर पिया हमारे घर का हिस्सा बनने वाली है। अंकल आंटी, मैंने और आदित्य ने डिसाइड किया है कि हम ना बिल्कुल सिंपल सी शादी करेंगे। बस छोटी सी डिनर पार्टी, ना ही कोई गिफ्ट्स, ना ही कुछ और। आप बिल्कुल भी टेंशन मत लीजिए। क्या पागल हो गया तुम? नहीं बेटा, अरे हमारे बेटे की शादी है, बहुत धूमधाम से करेंगे हम तो। शहर में क्या पूरे देश को पता लगना चाहिए कि मेरे बेटे की शादी है। मतलब? अरे मतलब कुछ नहीं। बस तुम दोनों एंजॉय करो, बाकी सारी चिंता हम पर छोड़ो। पर पापा, देखो मेरे बेटे की शादी है, यानी कि हमारे बेटे की शादी है, मैं सब कुछ करूंगा। एक काम करो, तुम लोग काम में जाओ, हमको भी जाना है। मुझे बहुत बुरा लग रहा है, हमारे इकलौते बेटे की शादी है, लेकिन मैं कुछ नहीं कर पा रही हूँ, और ये सब आपके और पापा जी की वजह से हो रहा है। अरे भैया, इसमें मेरी क्या गलती है? तो और क्या कहूँ, उसे लगता है कि हम लोग बहुत गरीब हैं, हमारे पास पैसे वैसे कुछ नहीं है। उसकी शादी को लेके कितने अरमान थे, ये करूंगी वो करूंगी, और मैंने अपनी बहू के लिए पुश्तैनी रखे, क्या करूँ उसका अचार डालूं? अरे शांत जाओ, गदाधारी भी करते हैं। जो भी करना है ना फटाफट कीजिए, मैं अपने बहू बेटों को सब कुछ दूंगी, इज्जत प्यार और एक यादगार शादी भी। हाँ हाँ, होटल में चल के बात करते ना, बाकी सब कुछ यही कह लोगी। ध्यान से देखो इसे, बचना नहीं चाहिए, और इस बार का काम मुझे क्लीन चाहिए, समझे? बस 3 दिन और, उसके बाद मेरी जिंदगी बदलने वाली है। तुझे क्या लगा? हाँ, इतनी आसानी से जीत जाएगा? मुझे कोई नहीं सकता। पिया भी मेरी है और ये डिरी। गंदी जुबान से उसका नाम मत ले। सुअर, पहले तेरी जबान काटूंगा और उस पिया को ना, उसे अपनी रखेल बना के रखूंगा मैं। हेलो आंटी। या बेटा कैसी हो? आदित्य आपके साथ है? नहीं तो आदित्य यहाँ हमारे साथ नहीं है, क्यों क्या हुआ? एक्चुअली आंटी, मैं आदित्य को कॉल कर रही हूँ, उसका कॉल भी नहीं लग रहा है, और मैंने पूरा होटल देख लिया है, वो कहीं नहीं है। रुको, मैं अभी आदित्य के पापा से बात करती हूँ, और जैसे मुझे कुछ पता चलता है ना मैं तुम्हें बताती हूँ उसके बारे में, चिंता मत करो। ओके आंटी, और मुझे भी कुछ पता चलता है तो मैं आपको इन्फॉर्म करती हूँ। हाँ सुनिए, पिया का फोन आया था, बहुत घबराई हुई थी, कह रही थी कि आदित्य को कुछ पता नहीं चल रहा है। क्या? हाँ, और तो और उसका फोन भी नॉट रीचेबल है। यश, आदित्य का पता करो, वो कहीं नहीं मिल रहा है, उसका फोन भी स्विच ऑफ है। पता करो और मुझे तुरंत बताओ। तुम परेशान ना हो, यश पता लगा लेगा। हैंड्स अप, हाथ ऊपर कर, सीधा करना है। आदित्य, तुम ठीक कहो? चलो। 1 मिनट, ये मेरे पेरेंट्स की इंसल्ट करने के लिए, और ये अपनी गंदी जुबान से पिया का नाम लेने के लिए। लेके जाओ इसे। चल, चलो। आदित्य, तू ठीक है? क्या हाल बना दिया मेरे बेटे का। ठीक है ना आदित्य? ठीक है माँ। ये आरव को तो मैं ऐसी सजा दूंगा, किसी पर हाथ उठाने लायक नहीं बचेगा। हॉस्पिटल चल चल चल। थैंक यू माँ, मेरे लिए इतने अच्छे कपड़े लाने के लिए। ये तो कुछ भी नहीं, मेरा बस चले ना तो मैं अपने बेटे के कदमों में दुनिया लाके रख दूं। मेरा मतलब है कि माँ बाप अपने बच्चों के खातिर इतना तो कर ही सकते हैं ना। मेरे लिए आप दोनों ही मेरी दुनिया है, मुझे और कुछ नहीं चाहिए। यही बात है मुझे तुम्हारी सबसे ज्यादा अच्छी लगती है। अच्छा, देर हो रही है, पिया वेट कर रही होगी। 1 मिनट बेटा। तो हाँ, देर हो रही है।
तुम ही दो। ये हमारी बहू की अंगूठी। ये क्या है? इतना महंगा गिफ्ट, इसकी क्या जरूरत थी? अरे ये सब बातें बाद में होती रहेंगी, अब चलते हैं, देर हो रही है। एक काम करो, उस दिन लॉबीज के साथ गुलशन मारी थी, आज इसको डिफेंड कर रही है क्या? आशिक है क्या तेरा? तुम्हारी हिम्मत कैसी है? पापा, तो क्या कह रहा तू? अगर हाथ उठाया तो मुझसे बुरा कोई नहीं होगा। प्रिया, तुम बीच से हट जाओ। इस भिखारी के साथ ऐसे ही होना चाहिए। पापा प्लीज, आदित्य मेरे पति है, आई लव हिम। अभी पति हुआ नहीं है और ना ही बन पाएगा। पति सिर्फ मैं हूँ और मैं ही रहूंगा। नो एंड नो मींस नो। और मैं आज से, अभी से खुदा से रिश्ता करती हूँ। मेरा आपसे कोई रिश्ता नहीं। इस भिखारी के लिए तुम हमसे रिश्ता तोड़ रही हो? हाथ तोड़ रही, और आज से मैं सिर्फ पिया हूँ। और आपको किसी ने नहीं दिया आदित्य को सबके सामने नीचा दिखाने का और उसके माँ बाप को कुछ भी कहने का। या तुम्हें मेरे लिए अपनी फैमिली को छोड़ने की जरूरत नहीं है। नहीं आदित्य, मैं अपने प्यार की अब और बेइज्जत होते ही देख। क्या मैं तुम्हें दुनिया की हर खुशी देने की कोशिश करूंगा। तुम दोनों बहुत पछताओगे, याद रखना मेरी बात। मैम, यह पोस्टर मिस्टर राय सिंह के बेटे और बुक है, मैं लाना बोला था। स्टॉप इट। तुम जानते हो ये कौन है? हाँ जानता हूँ, भिखारी रोड साइड स्वीपर है ये। शट अप। ये देखो, डाउनलोड ट्रू कॉलर। जो ये मिस्टर राय सिंघानिया के बेटे और बहू की फोटो है जो आज वेन्यू में लगानी थी। ये तो हमकी फोटो आदित्य राय सिंघानिया का वारिस है। तो प्लीज, ये सब नाटक है, फेक फोटो बनाई है इसने। ये फोटो अभी बॉस से आई है। चल छोटी, अपने आशिक को बचाने के लिए झूठा ड्रामा करिए मेरे साथ। मैं ऐसा क्यों करूंगी? चुप। अगर ये सच है तो तुम अपने माँ बाप को कॉल करो। क्या हो रहा है? तुमको ये काम है लूजर। ये क्या बदतमीजी हो रही है? पापा, आप क्या? आगे भिखारी के माँ बाप अच्छे कपड़े पहने से कोई अमीर नहीं बन जाता। कौन है? ये है मिस्टर एंड मिसेस राय सिंघानिया। और तुम कौन हो? प्रेसिडेंट हो क्या? प्लीज पापा मम्मी चलो यहाँ से। नहीं बेटा, आज मैं सबको सब कुछ बता के रहूंगा। तो तुम लोग मेरे बेटे के साथ बदतमीजी कर रहे थे ना? हाँ, कर लेगा तू। यश, कॉल पापा। अब पापा ही इन लोगों से डील करेंगे। खुद कुछ नहीं कर पाया तो अपने बाप को बुला रहा है। तुम्हें तो आइडिया भी नहीं है कि मैं तुम्हारे साथ क्या कर सकता हूँ। तुझे आइडिया मैं कौन हूँ? मेहता सन्स का एक मैं तुझे 5,000 को खरीद सकता हूँ। बस 10 मिनट में तुम्हारा मेहता एंड सन्स खत्म हो जाएगा। फिर देखते हैं कौन किसको खरीदता है। अब रोड छाप लोग हमसे डील करेंगे, क्या जमाना आ गया है? ये लोग ना नौटंकी करते वक्त सब कुछ भूल जाते हैं। चल भाई, बहुत मजा आया। ठीक है मम्मी पापा, आप लोग क्या कर रहे हैं? आई नो एवरीथिंग। बेटा, ट्रस्ट मी, तुम्हें हम पे भरोसा है ना? हाँ। बस फिर देखते जाओ, 10 मिनट में मेहता एंड सन्स की बर्बादी होने वाली है। प्रिया, देखो अपने पागल इन लॉज को। अभी भी टाइम है, आराम से शादी कर लो और छोड़ो इस सर्कस फैमिली को। नहीं, कभी नहीं। और वैसे भी आपसे मेरा कोई रिश्ता नहीं बचा।
तुम कुछ काम करो। सचमुच राय सिंह आने समझ बैठे हैं। Thousands shares have been crashed. CBI freezed all operations. Please shut down until further notice. ये कैसे पॉसिबल है? ये सब तेरी वजह से हुआ है ना? Stop it. दादाजी, ये सब क्या है? आप लोग इन कपड़ों में? आप लोग कौन है? बेटा, हम राय सिंघानिया हैं। क्या मतलब? मतलब ये कि हम ही हैं मल्टी बिलियनियर राय सिंघानियास, और तुम हमारे बेटे हो। राय सिंघानियास एम्पायर के इकलौते वारिस आदित्य राय सिंघानिया। ये सब आप क्या बोल रहे हैं? हाँ बेटा, सच बोल रहे हैं। प्लीज मुझे माफ कर दीजिए, मुझसे बहुत बड़ी गलती हो गई। अब गलती तो हो गई है, तो इसकी सजा भी तुम्हें मिलेगी, और वो मैं दिलवाऊंगा, जिंदगी भर की जेल। हम तो एक फैमिली है। मेरी बेटी की आपके बेटे से शादी होने वाली है। नहीं, मेरा आपसे कोई रिश्ता नहीं है। कैसी बातें कर रहे हो प्यारी बेटी? प्यारी बेटी, अब तक तो इसे जिल्लत और गालियां दे रहे थे। यश, इन दोनों को उठाकर बाहर फेंक दो। सिक्योरिटी, धक्के मार के बाहर कर दो इन्हें। प्लीज हमें माफ कर दीजिए, एक और मौका दीजिए। बेटा, अपने होने वाली सास को आज तक तुमने पिया को जितना भी परेशान किया है, ये सब उसके लिए है। तुम जैसे लोगों की मेरी जिंदगी में कोई जगह नहीं है। निकल जाओ यहाँ से। वेट, ये तो हमारी बहू के पेरेंट्स है ना, तो इनके लिए तो एक खास गिफ्ट है मेरे पास। गिफ्ट इनकी कंपनी हमने खरीद ली है। आप लोग प्लीज हमें माफ कर दीजिए, नहीं तो हम लोग बर्बाद हो जाएंगे। सिक्योरिटी, चलिए। देखिए प्लीज आप तो समझिए, एक मौका दीजिए हमें। आप लोग इतने बड़े बिजनेसमैन हैं, मैं सोच भी नहीं सकता था। आपने मुझसे झूठ क्यों बोला? बेटा, वो हम बस बेटा, हम तो सिर्फ इतना जानना चाहते थे कि तुम इंसान हो कैसे। कहीं तुम पैसों के लालची तो नहीं हो? और पिया तुम्हारे साथ पैसों के लिए है, जो सच्चा प्यार करती है तुमसे। और आपको क्या समझ में आया? यही समझा कि हमारा बेटा हमसे बहुत प्यार करता है। पैसा हो या ना हो, हमारा बेटा दिल का बहुत अमीर है। कोई और सीक्रेट है आपका? नहीं। तो फाइन, अब सब भूल जाते हैं और एक नई शुरुआत करते हैं।